अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही अहम तरीन टॉपिक लेकर आई हूँ आप सबके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊँगी जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट हम जोड़ों के दर्द को बहुत आम समझते हैं, बहुत इग्नोर करते हैं और फिर उसके बाद जाकर वो किसी परेशानी का बाइस बन जाता है। तो उससे पहले हमें ये करना चाहिए कि हम अपने ऊपर तवज्जो दें। हमारे जॉइंट जो होते हैं हमारी बॉडी का अहम तरीन हिस्सा होता है। उसके ऊपर हम अगर तवज्जो देंगे तो हम खुदा ना खास्ता किसी बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। क्योंकि जॉइंट पेन ज़्यादातर जो देखा गया है या जोड़ों का दर्द जो ज़्यादातर देखा गया है वो इस हद तक चला जाता है, लोग इस हो जाते हैं या फिर वो चलने फिरने से मफलूज हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, जिसे कहना चाहिए कि वो चल फिर नहीं पाते उस तरह जिस तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ रखना चाहिए। अच्छा, जो जोड़ों का दर्द होता है मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिर उसके अंदर आपको उसकी वजूहात बताऊँगी, रेमेडीज़ बताऊँगी और उसका कोई प्रॉपर इलाज बताऊँगी। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं जॉइंट पेन। जॉइंट पेन यहाँ पे दो तरह का होता है कि एक होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस और दूसरा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऑस्टियो अर्थराइटिस जो होता है वो 40 साल से बड़े उम्र के लोगों में होता है, जिसकी ज़्यादातर वजह ये देखी जाती है कि जो हड्डियों के दरमियान एक फ्लूइड होता है या जेली होती है वो रगड़ खा के टूट चुकी होती है या ख़त्म हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे ज़ख़म होने लगता है या हड्डियों के दरमियान रगड़ होकर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है। वो कहलाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस और वो ज़्यादातर 40 साल से बड़े उम्र के लोगों में, ख़वातीन या हज़रात में पाया जाता है। उसके बाद आता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। इसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारी जो हड्डियों के गिर्द झिल्ली होती है या हड्डियों के गिर्द लेयर होती है उस लेयर को डैमेज कर देता है और वहाँ पर डैमेज होने की वजह से वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है या वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें तकलीफ़ होती है। अच्छा, हड्डियों की एक तकलीफ़ गाउट भी कहलाती है। गाउट के अंदर क्या होता है कि हमारा जो यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है वो किसी पीक पर जाकर या किसी जॉइंट पर जाकर वो सेडमेंट होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं वो एक जगह जाकर जमा होने लग जाते हैं और जमा होने के बाद वो वहाँ पर एक जिसे कहना चाहिए एक हड्डी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसे आपने अक्सर हमारे पंजों के अंगूठों के पास देखा होगा, साइड की हड्डी बहुत ज़्यादा निकली हुई होती है, वो गाउट कहलाती है और उसकी ज़्यादातर वजह जो होती है वो यूरिक एसिड का बढ़ना ही देखा गया है। अच्छा, इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन होते हैं जैसे मम्स हो गया, इन्फ्लुएंज़ा हो गया या हेपेटाइटिस हो गया, उसकी वजह से भी हमारी जो हड्डियां होती हैं उनके इर्द गिर्द की झिल्ली डैमेज हो जाती है या उनकी लेयर डैमेज हो जाती है और फिर वो आपस में रगड़ खाने लगती हैं कमज़ोरी की वजह से। अच्छा, एक जो वजह हम सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं वो है हम अपने जॉइंट्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, यानी कि हम अगर अपनी हिम्मत से ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो हमारे लिए तकलीफ़ का बाइस बनेगा। हम अपनी हिम्मत से ज़्यादा वज़न उठाएं या अपनी हिम्मत से ज़्यादा खड़े रहें या अपनी हिम्मत से ज़्यादा हम लोग चलें फिरें, मेहनत करें और हमें थकन महसूस होने लगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी अलार्म कर रही है कि अब हमें आराम की ज़रूरत है। अगर हम आराम प्रॉपर नहीं करेंगे और हम अपने जिस्म को आराम नहीं देंगे तो वो इन सब चीज़ों का बाइस बनता है। अच्छा, हड्डियों की कमज़ोरी जो होती है वो ऑस्टियोपोरोसिस, जैसा कि मैंने आपको पहले अपने लेक्चर में बताया था, वो ऑस्टियोपोरोसिस का बाइस भी बनती है, यानी कि हड्डियों के भुरभुरेपन का भी बाइस बनती है। और उसके साथ साथ हमारे जो हड्डियां टेढ़ी हो जाना होता है, रिकेट्स कहलाता है, उसका बाइस भी बनती है। जॉइंट्स पेन का जो हम अब सिम्टम्स डिस्कस करते हैं, इसके सिम्टम्स में ज़्यादातर चलने फिरने में दिक्कत होना, तकलीफ़ होना और जिस जगह पर जॉइंट पर हम लोगों को तकलीफ़ है वहाँ पर रेडनेस हो, वो गर्म हो रही हो जगह, या वहाँ पर स्वेलिंग हो रही हो, या उस जगह पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जा रहा हो, या वहाँ पे आप अगर मसाज वगैरह कर रहे हो तो हाथ लगाने से तकलीफ़ हो रही हो और उसके साथ साथ आपको बुखार हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपकी हड्डियों में इन्फ्लेमेशन हो गई है। आपको फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
अच्छा, जब हमें जॉइंट पेन होता है तो क्या होता है कि डॉक्टर जो होते हैं वो सबसे पहले या तो मालूम करते हैं एक्सरे के ज़रिए। एक्सरे के ज़रिए उन लोगों को पता चल जाता है हड्डियों के अंदर कहीं कोई क्रैक तो नहीं है या कहीं रगड़ लग रही है, या जो हड्डियों के दरमियान जॉइंट्स के अंदर गैप होता है वो अगर कम हो गया है तो वो एक्सरे से पता चल जाता है। लेकिन अगर इसके बावजूद डॉक्टर्स कुछ नहीं मालूम कर पा रहे होते तो फिर वो ब्लड स्क्रीनिंग के ज़रिए मालूम करते हैं। ब्लड का टेस्ट लिया जाता है जो रूमेटाइड आर्थराइटिस का होता है, उसके अंदर हमने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मालूम करना होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जॉइंट्स के अंदर गैप कम नहीं हुआ, ना ही गैप कम हुआ है और ना ही उनमें रगड़ लग रही है, तो वो तकलीफ़ क्यों हो रही है। तो उस तकलीफ़ का पता इस तरह चलता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमारी हड्डियों के इर्द गिर्द की झिल्ली को इफ़ेक्ट पहुंचा रहा है, जिसके अंदर फ्लूइड जमा हो रहा है या वो आपस में रगड़ खा रही हैं और वो तकलीफ़ कर रही हैं। इसका ट्रीटमेंट कहना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट तो प्रॉपर कोई नहीं है, इसका प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है और ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं करवाया जा सकता। लेकिन अगर आपको हल्के फुल्के जैसे मसाज से कहना चाहिए, इसके ऑइंटमेंट्स आते हैं कुछ, उनकी मसाज से अगर आपकी तकलीफ़ दूर हो रही है या आप जो है क्या कहते हैं कुछ पेन किलर खाने से रिलीफ मिल रहा है तो वो आप कुछ अरसे खा सकते हैं, क्योंकि पेन किलर का भी आपको पता है कि वो आपको जो इफ़ेक्ट करेगी वो आपको अल्सर का बाइस कर देगी या अल्सर कर देगी स्टमक में। तो हम प्रोलॉन्ग कंडीशन के लिए या हम क्रॉनिक कंडीशन के लिए हम लोग जो है पेन किलर नहीं सजेस्ट करते, पेन किलर नहीं खाई जाती दवाइयों के तौर पर। इसके लिए अगर आपको कुछ 2-4 दिन खानी है तो वो बेटर है, बट अगर उसके ज़्यादा आपने खानी है तो वो आपको कोई भी डॉक्टर एडवाइस नहीं करेगा आपको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए यहाँ पे कहा जा सकता है कि मसाज से या कि हल्के फुल्के फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने से, एक्सरसाइज करने से, जॉइंट को स्ट्रेच करने से, इन सब चीज़ों से आपका जॉइंट पेन कम हो सकता है। लेकिन लंबे तौर पे दवाइयाँ खाना या क्रॉनिक कंडीशन में दवाइयाँ खाना आपके स्टमक को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी रेमेडीज़ में सिर्फ इतना ही शामिल है कि हमने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है उस हद तक कि हम लोग एक दरमियाने किस्म की एक्सरसाइज करें, यानी कि मॉडरेट एक्सरसाइज रखें, फ़िज़िकली एक्टिव रखें, अपने आप को चलना फिरना रखें और मुनासिब तरीके से हम अपनी बॉडी को बैलेंस में लेके चलें, वेट ना बढ़ने दें, वेट को अपने को हेल्दी रेंज में रखना है। और दूसरा ये कि हमें अपनी जो बॉडी है उसको फिज़िकली एक्टिव रखना है, उसको आराम भी देना है, उसको मुनासिब टाइम के लिए आराम भी देना है। अगर हम थकन महसूस करते हैं तो हमें उसको आराम देना है। आराम के बग़ैर ये जो आपके जॉइंट्स पेन हैं ये सही नहीं होंगे। इस पर उसको मसाज के बाद उसको थोड़ी सी देर के लिए रिलीफ के लिए उसको थोड़ा सा आराम दें, उसको सुकून में रहने दें अपने जॉइंट्स को, यानी कि जो भी पाँव का है या हाथ का है या कमर का दर्द है, जहाँ का भी है वहाँ की मसाज करें और थोड़ी सी देर आराम करें। उसके बाद आपने जो भी करना है वो सुबह की एक्सरसाइज में यानी वॉक को इंक्लूड करना है और उसके साथ साथ आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ानी है, पानी का इंटेक बढ़ाना है। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए पानी का सजेशन लेकर आ रही हूँ कि आपने पानी कितना पीना चाहिए पर डे, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। मेरा ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो बेहतर से बेहतर नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।